ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी घुटन है। हमें एक कल शाम से ही सांस खुल के ही नहीं आ रहा है। सारा धुआं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मर भी जाते हैं। सारे टीबी हो गई बच्चों को, सबको। आधे से ज्यादा टीबी वाले मिलेंगे यहाँ। बहुत से आदमी यहाँ से मकान भी बेच के चले गए। अभी तो यहाँ धूप दिख रही है और सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल यहाँ पे धूप ही नहीं थी। इस धुएं से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे सारे में घटा हो रही है। जिंदगी से किसको प्यार है, किसी को नहीं है। मैं पैसा चाहिए मैडम, पैसा कमाने में पैसा मिलता है, बस बहुत है इतना। हमें एलर्जी नहीं होती है आँख की बदबू से, क्योंकि रहते रहते आदत पड़ गई है। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, एमसीडी में बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, इसके लिए आज तक किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। केजरीवाल जब बंद पड़े जेल में कराया कौन? क्या लगता है अभी और कितना समय लगेगा इस आग को बुझाने में? कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई टेंटेटिव आइडिया? नो मैम, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर लगे ये आज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कल तक भी चल सकता है, रात तक हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और आप मुझे एक मास्क के साथ देख रहे हैं। ये मास्क हमने आज 22 अप्रैल 2024 को कोविड से बचने के लिए नहीं लगाया है, बल्कि लगाया है जिस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, वहाँ गंदगी है आसपास। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर के कूड़े के पहाड़ पे, जहाँ पे 21 अप्रैल को आग लग गई थी। उसके बाद से बहुत धुआं उठा। अभी आज 22 अप्रैल को भी 5 बजे तक आग बुझी नहीं है। यहाँ के आसपास लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस एरिया के आसपास रह रहे लोगों को क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, वो यहाँ पे इस आग के बगल में अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। आसपास के इलाकों में धुआं भर गया, बदबू फैल गई। कारण के नाम पर बताया जा रहा है कि कूड़े के पहाड़ में अलग अलग गैसें इतनी ज़्यादा मात्रा में बन गईं कि मौसम गर्म होते ही इसमें आग लग गई। आग लगने की खबर होते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। रात भर आग बुझाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 24 घंटों से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कूड़े के पहाड़ के आसपास रिहायशी इलाके भी हैं। यहाँ रहने वालों की दिक्कतों का तो क्या ही कहें। धुएं, गंदगी, बदबू और कई तरह की बीमारियों के साथ रहना इनकी मजबूरी हो गई है। कूड़े के पहाड़ पर लगी आग का हाल जानने के लिए हम पहुंचे ठीक उस जगह जहां आग लगी थी। वहां मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में थी। उन्होंने हमें क्या बताया वो सुनिए। क्या लगता है अभी और कितना समय लगेगा इस आग को बुझाने में? कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई टेंटेटिव आइडिया? नो मैम, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर लगे ये आज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कल तक भी चल सकता है, रात तक हो सकता है। अभी और इसके और ऊपर आग लगी हुई है, ऊपर भी गाड़ियां हैं यहाँ पे। ऊपर गाड़ियाँ नहीं है, अभी यहीं भी काम चल रहा है। ऊपर कैसे बुझाने का आप लोगों ने सोचा है सर? कि कैसे ऊपर अगी लगी आग कैसे बुझेगी? नहीं, ऊपर तो आग इस पर लगी हुई नहीं है ना, पानी तो इस पर यहीं से ही मारा जा सकता है। यहीं हमें एमसीडी के भी एक कर्मचारी मिले। वो ट्रक में गीली मिट्टी भर भर कर ले जा रहे थे और जहां आग लगी थी वहां डाल रहे थे। सुबह से 20 चक्कर लगा चुके थे, लेकिन काम अभी भी बाकी था। कैसी सिचुएशन है ऊपर? ऊपर से जो मिट्टी, जो गीली गीली मिट्टी है, जहाँ से कोशिश करके गीली गीली मिट्टी ले जाकर डाली जा रही है जो आग बुझा सके। और ये पॉपलाइनें लगी पड़ी हैं, वो जो आग वाग कुरेद रही हैं, जल्दी बुझाने की कोशिश करी जा रही है, कोई दिक्कत ना हो। कितने ट्रक लेके गए हो अभी? कितना? करीब 10-12 ट्रक घेर के आया हूँ मैं भी। यहाँ पे कैसे काम करते हो? क्योंकि यहाँ तो इतनी बदबू आती रहती है। कुछ मास्क वास्क नहीं लगाते हो? अब मैडम मास्क की क्या जरूरत है? जिंदगी या से सिर्फ कोविड के समय मास्क लगाया था? जिंदगी से किसको प्यार है, किसी को नहीं है। मैं पैसा चाहिए मैडम, पैसा कमाने में पैसा मिलता है, बस बहुत है इतना ही। ये तो एक कर्मचारी की बात हुई जो अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का क्या कहना है? एमसीडी का क्या कहना है? पक्ष जानने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। घटना की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए उन्होंने बात करने से मना कर दिया। अधिकारी हैं कि बोलने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार बहादुर तो बोलती है, वादे भी करती है। हमें याद आया केजरीवाल सरकार का एक वादा जो मार्च 2023 में किया गया था। वादा कि कूड़े के इस पहाड़ को दिसंबर 2024 तक समतल कर देंगे। जब लगा कि डेडलाइन मैच नहीं कर पाएंगे तो इसे बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दिया गया। दिल्ली में मेयर आम आदमी पार्टी की हैं, शैली ओबेरॉय।
वो भी घटनास्थल पर पहुंची। कल से जो है स्थिति कंट्रोल में है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और आसपास की जनता की बात रही तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ है, हम मानते हैं, बट आश्वासन देते हैं कुछ 2-4 घंटे की बात और है, स्थिति पूरी तरह से काबू में आए। तमाम अधिकारियों की मेहनत से ये आग को काबू में ला दिया गया है। ये हुई बयानों की बात, वादों की बात। अब कार्रवाई की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और 278 के तहत मामला दर्ज किया है। आप जानते ही हैं कि कूड़े के पहाड़ पर आग लगने का ये पहला मौका नहीं है। 2022 में तो ऐसी 3 घटनाएं हुई थीं। तब मार्च के महीने में जो आग लगी थी उस पर तो 50 घंटे बाद काबू पाया जा सका था। लेकिन इससे भी बड़ी घटना हुई थी 2017 में, जब कूड़े के पहाड़ पर भयानक ब्लास्ट हो गया था। इस 60 मीटर ऊंचे लैंडफिल साइट में कूड़े के पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा टूटकर ढह गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। ये तो चंद हादसों की बात है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए लगातार ये खतरा बना रहता है। वहाँ रह रहे लोगों ने हमें क्या बताया वो जरूर सुनना चाहिए। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते रहते? हमको हो गए 45 साल। और यहाँ तो आग लगती रहती है हर साल में 2 बार 3 बार। ये तो इधर लग रही, इधर लगती है, वो आपके तो उधर लगी है। नहीं तो यहाँ लगती थी सामने बिल्कुल टक्कर पे। वो घर में आता होगा सारा धुआं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मर भी जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं। गले में वो हो जाती, धुआं अड़ जाता, गले में खराश हो जाती है। और किरेन विरेन का इंतज़ाम करते हैं वो बुझाने का, और पानी वानी भी लाते हैं मशीन, लेकिन काम नहीं करती वे। कहाँ चढ़ाएंगे इतना ऊंचा पानी वो? तो इसी वजह से जो ना लोगों को बहुत परेशानी होती है। आए दिन ये धुआंधार मचता ही रहता है यहाँ। वो पीछे कूड़ा गिर गया था, मेरे ख्याल से कई साल हो गए उसको, उस बात को, जो ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे। हाँ, उसको कई साल हो गए। सरकार तो बोल रही है कि अभी इस पे काम चल रहा है, मलबा हटाने का काम जारी है। काम जारी है, काम चल रहा है। तो नहीं हो रहा ना, मलबा हटा तो रहा है लेकिन कम तो नहीं हो रहा ना, ऊपर को और चढ़ाते चले जा रहे हैं। जितना उठा रहे वो काट रहे हैं ना, ये उतना ही उससे दुगना डालते जा रहे हैं ऊपर को। क्या कह रहे हैं सर आप? मलबा उठा कहा रहे हैं, डाल रहे हैं, और सारे टीबी हो गई बच्चों को, सबको। आधे से ज़्यादा टीबी वाले मिलेंगे यहाँ, समझे। इस समस्या का क्या हल निकलता आपको दिखता है? आपको लगता है कि ये कूड़े का पहाड़ यहाँ से कभी हट भी पाएगा? ये हमें तो लगता नहीं कि ये हट जाएगा, क्योंकि अभी सालों हो गए इनको, कुछ तो कम हुआ नहीं और ऊपर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। बच्चे कच्चे यहाँ, बहुत से आदमी यहाँ से मकान भी बेच के चले गए, मकान भी बेच के चले गए लोग वाग, परेशानी की वजह से कि बदबू आती है, धुआं आता है, बच्चे हमारे बीमार होते हैं। इस वजह से लोग वाग यहाँ से घर छोड़ के भी बेच के चले गए वापस। अब ये इतने बच्चे हैं, ये खड़ा, ये हमारा पोता है, इसको भी टीबी हो गई। जब तक सरकार रहेगी ना, हमारी तुम्हारी कामयाबी मिलेगी ना। ये तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के अंडर में आता है ना, आपके अंडर में आता है। जेल में पड़े फिर कहाँ करेंगे केजरीवाल, बता भाई। केजरीवाल जब बंद पड़े जेल में, कराया कौन? हमें तुम बंद कर दो, हम इस काम को करेंगे, और हमें बंद कर दो, फिर कौन करेगा इसको? इलेक्शन आ रहा है, क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा रहेगा आप लोगों के वोट करने के लिए? तो है ही है, इसका वोट करने के लिए मुद्दा तो बनेगा। ये क्या क्या मुद्दे हैं आप? मुद्दे में यही है कि हमारा यहाँ से समाधान, सफाई होनी चाहिए, ये सब कुछ जो हटना चाहिए यहाँ से। आपके वादे झूठे होते हैं, कोई सच्चा वादा तो किसी का होता ही नहीं है। साफ कहते हैं कि हम साफ कर देंगे, तो कोई साफ करने वाला ही नहीं आता, ना कोई सुनवाई है इस कॉलोनी की। यहाँ पे खुद मौजूद हैं, आप सोचो, सांस नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी घुटन है। हमें एक कल शाम से ही सांस खुल के ही नहीं आ रहा है, और ये तो आग लग गई है ना। अब इतनी प्रॉब्लम है, इससे पहले भी जो इससे बीमारियां हो रही हैं इतनी ज़्यादा हैं कि लोग कितने बीमार हैं, डॉक्टरों पे भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ रहना हमारा मजबूरी है। अब क्या, यहाँ छोड़ के कहीं और तो नहीं जा सकते।
बारिश के समय क्या आलम रहता है यहाँ? समय इतनी स्मेल होती है, जहाँ ये हमारे रिश्तेदार आते हैं या कोई मिलने वाले आते हैं, उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है यहाँ पे खुद, फिर दोबारा वो आना ही पसंद नहीं करते। वह मेयर आई थी यहाँ की, हाँ। बोल के गई थी कि बस 2-3 घंटे में सब कुछ आप 2-3 हो जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी यहाँ पे, पर ऐसा तो अभी तो हमको यहाँ दिख नहीं रहा है। 4:15 बज रहे हैं, अभी तक देखो कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसा था ऐसा ही है। और ये गवर्नमेंट कोई सी भी हो, एमसीडी में बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, इसके लिए आज तक किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। तो जैसा कि आपने देखा कि इस गाजीपुर कूड़े के पहाड़ के पास जो लोग आसपास रहते हैं, उन्हें कैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो इसी मामले में हमने डॉक्टर्स की भी राय ली है। उन्होंने क्या कहा है, आइए वो देखते हैं। जब ये स्मोक बनता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं। जब ये हार्मफुल गैसेस बॉडी में आती हैं तो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि हम उनके लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं। जब वो एलर्जी क्रिएट करती हैं तो आंखों से आंसू आना, शरीर त्वचा में भी तकलीफ दिखती है। सबसे ज्यादा जो समस्या आने वाली है वो श्वसन तंत्र के साथ आने वाली है। सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी के साथ बलगम आना, बलगम हो सकता है काले रंग का है, नाक से खुजली चलेगी तो छींकें भी आ सकती हैं। तो यह सब समस्याएं उनको देखने मिल सकती है जो वहां रह रहे हैं। सबसे अच्छा उपाय इससे बचने का ये है कि जहां हम रह रहे हैं उसको स्मोक फ्री एरिया होना चाहिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 31 अक्टूबर 2023 तक ओखला साइट पर 36.62 लाख टन और भसवला साइट पर 61.25 लाख टन कचरा जमा था। सबसे ज्यादा 81.33 लाख टन कूड़ा गाजीपुर साइट पर था। दिल्ली में सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ गाजीपुर लैंडफिल साइट में ही है। जुलाई 2019 में इसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई थी, यानी यहाँ कूड़े का पहाड़ इतना ऊंचा हो गया था कि वो कुतुब मीनार से बस 8 मीटर छोटा रह गया था।